नमस्कार। आप सबका स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान की इस खास पेशकश नारायणी नमोस्तुते में। हम पहुंच गए हैं साधना पथ के महापड़ाव अष्टम सोपान, जिसकी अधिष्ठात्री माता है महागौरी। ये भगवती दुर्गा का परम तेजस्वी स्वरूप है और ये त्रिलोक को मोहित किए हुए रखता है। इनका वर्ण पूर्णतः गौर है, श्वेत वर्णा है भगवती। इस शुभ्र वर्ण की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। इन भगवती की आयु 8 वर्ष की मानी गई है। कहते हैं 8 वर्षा भवेद गौरी। इनके समस्त वस्त्र और आभूषण आदि भी श्वेत है। और महागौरी की 4 भुजाएं हैं। इस महागौरी के स्वरूप में आप देखेंगे 4 भुजाओं से सुसंपन्न सुसज्जित भगवती, और इनके वाहन सिंह भी है और वृषभ भी हैं। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे के दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर के बाएं हाथ में डमरू और नीचे के बाएं हाथ में वर मुद्रा है। ये परम शांत, परम निश्चल स्वरूप है। और भगवती इस स्वरूप में अत्यंत सुंदर शुभ्र वर्णा है। जो स्त्री इस देवी की पूजा भक्ति भाव सहित करती है, उनके सुहाग की रक्षा देवी स्वयं करती है। और कुंवारी कन्याओं को माता की पूजा करने से सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। और जो पुरुष माता महागौरी की पूजा करते हैं, उनका जीवन सुखमय रहता है। देवी उनके पापों को जला कर राख कर देती है और इनके अंतकरण को अत्यंत शुद्ध कर देती है। माँ अपने भक्तों को अक्षय आनंद और तेज प्रदान करती है। माता को पुष्पों में विशेष कुंद के पुष्प अत्यंत प्रिय हैं। दर्शकों, मान्यता अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तप किया था, जिससे इनका शरीर, इनकी देह एकदम कृष्ण वर्ण काली पड़ चुकी थी। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर जब भगवान शिव ने इन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया, तब देखा कि पूरी तरीके से तपस्या से दग्ध होकर काली हो चुकी है। तब इनका अभिषेक भगवान शिव ने गंगा जल से किया और उस गंगा जल के अभिषेक से भगवती एकदम विद्युत के समान अत्यंत ही कांतिमान, गौरवर्णी, एकदम श्वेत वर्ण जैसी उनका वर्ण हुआ। और तब से इनका नाम गौरी या महागौरी पड़ा। इस महागौरी रूप में देवी अत्यंत करुणामय, स्नेहमयी, शांत और मृदुल दिखती हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव, ऋषिगण, गंधर्व, यक्ष आदि कहते हैं, ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। महागौरी से संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है, जिसमें इनके सिंह का वाहन बनने की कथा है। सिंह को वाहन बनाने का आख्यान कुछ इस प्रकार है। एक सिंह जो काफ़ी भूखा था, भोजन की तलाश में ये वहाँ पहुँचा जहाँ भगवती तपस्या रत थी। तपस्या करते हुए भगवती को देखकर सिंह की भूख तो बढ़ गई, परंतु वे देवी की तपस्या से उठने की प्रतीक्षा करने लगा और सिंह उनके सामने बैठ गया। इस प्रतीक्षा में बहुत लंबा समय बीता और वो काफ़ी कमज़ोर हो गया। देवी जब तप से उठी और तपस्या उपरांत उन्होंने सिंह की दशा देखी, तो भगवती को उस सिंह पे बहुत दया आई। ये भगवती का करुणा में स्वभाव है कि उन्हें देखकर अत्यंत ही दया आई और माँ ने उसे अपनी सवारी बना लेना तय किया, क्योंकि भगवती के अनुसार उस सिंह ने भी एक प्रकार की तपस्या ही की थी। इसलिए देवी गौरी ने सिंह को अपना वाहन बनाया और इनके तप से 2 मुख्य वाहन हुए, एक वृष यानी बैल और दूसरा सिंह। दर्शकों, जब कालरात्रि सभी विघ्नों का शमन कर देती है, सप्तम पड़ाव पे कालरात्रि द्वारा सारे विघ्न हट चुके होते हैं और मार्ग को एकदम निष्कंटक बना चुकी होती है, तब महागौरी शांभवी भवानी का आगमन हुआ करता है। योग मार्ग से चलते हुए साधना के 7 पथ पार कर जब साधक सहस्त्रार पार करता है, तो वहाँ उसे साक्षात्कार होता है उस परम करुणामयी, तेजोमयी, दयामयी माता महागौरी का, जो कि प्रेम की साक्षात मूर्ति और भक्ति का अनन्य फल है। जब साधक की सारी भक्ति परिपूर्ण होती है, संपूर्ण होती है, तो सामने महागौरी करुणामय रूप में उसे प्रत्यक्ष साक्षात्कार देती है। इन देवी महागौरी का ध्यान, स्तोत्र पाठ और कवच का पाठ करने से
सोम चक्र जागृत होता है। ये एक विशेष नाड़ी है और इस सोम चक्र के जागरण से सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। धन संपत्ति श्री की वृद्धि होती है, सुख की वृद्धि होती है, स्वास्थ्य लाभ होता है। दर्शकों, सोम चक्र के जागरण के बाद चेतना में पवित्रता का जागरण होता है। आलस्य एकदम समाप्त, आलस्य से मुक्ति के साथ साथ मस्तिष्क, चित्त, चेतना केंद्रित हो जाती है और इस चक्र से संबंधित सभी शक्तियाँ श्रद्धालु भक्त को मिलने लगती हैं। वास्तव में सोम चक्र कोई चक्र नहीं है, ये एक नाड़ी है। इसे चंद्र नाड़ी या इड़ा नाड़ी भी कहते हैं। ये नाड़ी मनुष्य के देह में आधि भौतिक आध्यात्मिक क्षेत्र में बाईं ओर होती है। ये इच्छा शक्ति है, ये कल्पना शक्ति है, ये ध्यान करने की ऊर्जा है। इस नाड़ी को शरीर के बाएं हिस्से को पूरी तरीके से प्रभावित करने की क्षमता है। भूतकाल की स्मरण, सुप्त चैतन्य और हमारे प्रति अहंकार आदि गुण इस नाड़ी के अधिकार में है। इस नाड़ी के सूक्ष्म गुण भावना, पवित्रता, अस्तित्व, आनंद, इच्छा और मांगल्य है। ध्यान लगाने की क्षमता इड़ा नाड़ी से बहुत जल्दी प्राप्त होती है। इस नाड़ी में किसी भी प्रकार की बाधा आने पर व्यक्ति में बहुत से दुर्गुण आने लगते हैं। व्यक्ति आलसी हो जाता है, कामुकता बढ़ जाती है, व्यक्ति के अंदर एक प्रकार का अंधविश्वास, अंधश्रद्धा या हट पैदा होता है। किसी भी चीज़ को स्वीकार करने की क्षमता खत्म होने लगती है। अपराध की भावना, कामोत्तेजना की भावना और लेखन वाचन में त्रुटियां होना, इस तरह के अवगुण आ जाया करते हैं। तो ऐसे में योगी जनों को चंद्र नाड़ी को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक विशेष प्राणायाम करना चाहिए। उसे चंद्र भेदी प्राणायाम और अन्य प्राणायाम, शीतली व शीतकारी प्राणायाम करने चाहिए। इसके साथ साथ चंद्र नमस्कार का अभ्यास करें और माता का ध्यान करें तो निश्चित रूप से लाभ होता है। नवरात्रि की अष्टम तिथि को माँ महागौरी की पूजा के बाद ध्यान अवस्था में बैठकर और अपने मस्तिष्क में ध्यान लगाते हुए और फिर माँ महागौरी के मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौर्यै नमः इसका जाप करें तो निश्चित रूप से सोम नाड़ी या सोम चक्र ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाता है। दर्शकों, ज्योतिष की दृष्टि से देवी का ये स्वरूप राहु को नियंत्रण करता है और राहु को नियंत्रित करने की वजह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण साधना का पड़ाव है, क्योंकि राहु की पीड़ा जातक के जीवन को अस्त व्यस्त कर देती है। राहु ब्रह्म का नाम है और ब्रह्म अगर हमारे जीवन में है, हमारे कार्य क्षेत्र में है, हमारी साधना में है तो हमें आगे बढ़ने से सदैव रोकता है। इस भ्रम के कारण हम हमेशा कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि करते जाते हैं और इस भ्रम से हम हमेशा गलत रास्ते पे जाते हैं। जब भी राहु विपरीत हो कुंडली में तो आप देखेंगे कि गलत लोग हमारे जीवन में बहुत आते हैं, हमारी आदतें गलत हो जाती हैं, हमारे खाने पीने की इच्छाएं गलत होने लगती हैं। ऐसे में महागौरी की पूजा राहु शांति का अमोघ उपाय है। आप विशेषकर राहु काल में महागौरी की पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से राहु शांत होता है। इसी प्रकार दर्शकों, नव औषधियों में अष्टम तुलसी हुआ करती है। तुलसी ये दुर्गा का अष्टम रूप महागौरी ही है। जो हम तुलसी देखते हैं साक्षात महागौरी स्वरूप है। इसे आप सब औषधि के रूप में जानते हैं। वही माता तुलसी जो हर घर में लगाई जाती है, जिनकी नित्य पूजा होती है, ये अपने आप में एक महाऔषधि है। तुलसी 7 प्रकार की होती है, सफ़ेद, काली, मरुता, दवना, कुढेरक, अर्जक और षटपत्र। ये सभी प्रकार की तुलसी रक्त को साफ करती है, रक्त की शुद्धि करती है और रक्त शोधक और हृदय रोग का नाश करने वाली ये अत्यंत ही उपयोगी औषधि है। और दर्शकों, माता महागौरी का ध्यान करते हुए नित्य कुछ पत्ते तुलसी का यदि आप सेवन करते हैं तो रक्त भी शोधन होगा और आपके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। अब हम बात करते हैं माता के ध्यान की। भगवती महागौरी का ध्यान कुछ इस प्रकार है। श्वेत वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा। इस प्रकार माँ महागौरी का ध्यान कर आप माता का पूजन कुछ इस प्रकार करें। भगवती की पूजा से पहले आप कलश देवता व भगवान गणेश जी की पूजा अवश्य करें। भगवान गणेश जी जो कि प्रथम पूज्य है, सबसे पहले इनकी पूजा करें। इन्हें पुष्प, अक्षत, रोली, मोली और चंदन आदि अर्पित करें और सबसे पहले इन्हें ही प्रसाद अर्पित करें। भगवान गणेश जी को प्रसाद अर्पित कर भोग खिलाकर उन्हें आचमन कराएं और फिर उन्हें पान सुपारी भेंट दें
इसके बाद आप कलश देवता का पूजन करें, और कलश देवता का श्रद्धा और मन से पूजन करने के उपरांत आप नवग्रहों का और षोडश मातृकाओं का पूजन करें। षोडश मातृकाएं देवी पूजन में विशेष स्थान रखती हैं। इसके बाद भगवती महागौरी की आप विधिवत पूजा करेंगे। इसके लिए आप माता को पंचामृत से स्नान करवाइए और उन्हें पुष्प, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर, पान, सुपारी, वस्त्र आदि वस्तुएं अर्पित कीजिए। और उसके बाद आप माता के सामने भोग अर्पित कर, भोग लगाकर इनका आह्वान कुछ इस प्रकार करें। ओम भूर्भुवस्सुः महागौरी इहा गच्छ इह तिष्ठ महागौरे नमः। महागौरीम आह्वयामि स्थापयामि नमः। पाद्यादिभिः पूजनम विधाय ओम सुंदरीम स्वर्ण वर्णांगी सुख सौभाग्यदायिनीं संतोष जननीं देवीं सुभद्रां पूजयाम्यहम्। इस प्रकार से इनका आह्वान ध्यान करके और फिर माता के विशेष मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौर्ये नमः, इसका यथाशक्ति जप करें। कम से कम एक माला, अधिक विषम संख्या में जितनी मालाएं आप अपनी क्षमता अनुसार कर सकें। इस प्रकार आप जाप करके फिर आप अपने नित्य देवी पाठ, जो भी आपने प्रतिपदा से अपनी पूजा आरंभ की थी, उस पाठ को करें। और उन नित्य पाठों के उपरांत अंत में आरती और क्षमा प्रार्थना कर माता से त्रुटियों की क्षमा मांगे। दर्शकों, आप जब पूजा में बैठें तो कुश और कंबल के पवित्र आसन पर ही बैठकर पूजा करनी चाहिए। भगवती के मंत्रों के लिए माला सदैव रुद्राक्ष की रहे या स्फटिक की रहे। और माता महागौरी की पूजा में कुछ विशेष बातों का ध्यान भी आप रखें। माता को सफ़ेद पुष्पों और दूध से बने मिष्ठान अति प्रिय हैं। मक्खन के भोग से महागौरी प्रसन्न होती हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में धन, समृद्धि, सुख, शांति की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ आप नवरात्र की अष्टम दिन 8वीं तिथि को माँ दुर्गा का अंश रूप माने जाने वाली छोटी छोटी कन्याओं का पूजन अवश्य करें। कुछ घरों में अष्टमी को पूजन होता है, कुछ के यहाँ नवमी पे। तो महागौरी की पूजा में अष्टमी पे आपके यहाँ अगर पूजन होता है तो कन्याओं का पूजन विशेष रूप से करें। उन्हें उचित दक्षिणा, उचित उनको वस्त्र आदि देकर विदा करें। महागौरी की पूजा में दर्शकों, नारियल का भोग लगाने से अत्यंत ही शुभ फल प्राप्त होता है। आप नारियल का भोग लगाते हैं तो आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है, आपका दुर्भाग्य का नाश होता है। दर्शकों, सौभाग्य प्राप्ति और सुहाग की मंगल कामना को लेकर माता को चुनरी भेंट करने का बड़ा महत्व है। इस दिन सुहागन स्त्रियां अपने सौभाग्य हेतु और अविवाहित कन्याएं उत्तम वर हेतु माता का व्रत और पूजन विशेष करें। इस दिन संकल्प में विवाहित स्त्रियां अपने सुहाग के लिए और अविवाहित कन्याएं अपने लिए अच्छा वर प्राप्त करने के लिए संकल्प लें। और फिर माता की आराधना हेतु सर्वप्रथम देवी महागौरी का ध्यान करें और हाथ जोड़कर इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम महागौर्ये नमः। और फिर इस मंत्र के उच्चारण के पश्चात महागौरी देवी के विशेष मंत्रों का जाप करें। कम से कम एक माला, अधिक आपकी क्षमता उतनी विषम संख्या में बढ़ाते जाएं। और माँ का ध्यान कर उनसे सुख सौभाग्य हेतु प्रार्थना करें। मंत्र कुछ इस प्रकार है, जो विशेष मंत्र आपको जपना है। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके साथ साथ जिन भक्तों को उच्च पद की लालसा है, कोई प्रमोशन चाहिए नौकरी के अंदर, या आप राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं, या कोई प्रतियोगिता जीतनी है, आप कोई खिलाड़ी हो सकते हैं, या कोई सफलतापूर्वक मंच का संचालन करना चाहता है, उनको माता महागौरी को नारियल से बनी मिठाई और मोगरे के फूलों का गजरा अर्पित करना चाहिए। और फिर नित्य इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र कुछ इस प्रकार है, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। इसके साथ साथ जिन भक्तों को आर्थिक समस्याएं हैं, आय की कमी है, खर्चे ज़्यादा हैं, कर्ज बढ़ा हुआ है, या फिर व्यापारिक वर्ग जिनको मनोनुकूल सफलता नहीं मिल रही है, काम धंधे नहीं चल रहे हैं, इस कोरोना काल के बाद व्यापारियों को बड़ी तकलीफ हो रही है, या जो नए नए स्टार्टअप्स हैं, जो नए काम शुरू कर रहे हैं युवा, जिन्हें अपने अपने क्षेत्र में नाम स्थापित करना है, अपने काम को बड़ा करना है, उस काम को जमाना है, वो सभी इस दिन से नित्य माता को नारियल व दूध का भोग लगाएं और उसके उपरांत ध्यान करते हुए इस मंत्र का जाप करें।
मंत्र कुछ इस प्रकार है, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, परमेश्वरे अतुलम प्राप्यश्यते भूतले पुमान। इस प्रकार के मंत्र जाप, कम से कम एक माला अधिक आपकी क्षमता, इस मंत्र के जाप से निश्चित रूप से व्यापारियों को सफलता मिलेगी। छात्रों के लिए भी विशेष है ये मंत्र, नए स्टार्टअप्स के लिए बहुत अच्छा है। कहीं मंच संचालन करना है, आपको आत्मविश्वास की कमी है, इस मंत्र से आपको बड़ा लाभ होगा। दर्शकों, अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका जन्म दिवस 13 अक्टूबर है। आप सबके अंक का अधिपति राहु हुआ करता है, जिसकी नियंत्रक माता दुर्गा व भैरव बाबा हैं। माता महागौरी वैसे भी राहु की नियंत्रक मानी जाती है, अतः आप सब महागौरी और भगवान भैरव की इस दिन विशेष पूजा आराधना करें। इसके लिए आपको माता महागौरी का ध्यान तो करना ही करना है। उसके उपरांत जब आप पूजन कर चुके हों तो भगवान भैरव के मंदिर आप जाएं और वहाँ पर उड़द से बनी मिठाई, कुछ नमकीन और दही जरूर चढ़ाएं। उसके बाद में उस सारी सामग्री को श्वानों को या छोटे बच्चों को खिलाएं। इसके बाद आप गौ माता को हरा चारा अवश्य डाल के आएँ। इसके साथ साथ यदि आप किसी रोगी की मदद करते हैं या आप किसी कुष्ठ आश्रम में जाके दान करते हैं या किसी बहुत ही गरीब व्यक्ति, बूढ़े व्यक्ति को आप भोजन कराते हैं, तो आपको राहु शांति अवश्य मिलेगी। इसके साथ अब हम जानते हैं कि राशियों के अनुसार आज के दिन के विशेष उपाय क्या हैं, कैसे करें भगवती को प्रसन्न और अपने ग्रहों को सही। सबसे पहले बात करते हैं मेष और वृश्चिक राशि के जातकों की। मेष वृश्चिक राशि के जातक जिनके अधिपति मंगल हुआ करते हैं, वो सभी आज भगवती महागौरी के साथ साथ भगवान राम की पूजा अवश्य करें। इसके लिए आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इसके साथ साथ भगवान राम की स्तुति, प्रातःकालीन स्तुति भय प्रकट कृपाला और संध्याकालीन स्तुति भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप भगवान के शत नाम या सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। इसके बाद आप सभी आज माता को लाल गुड़हल के पुष्प और श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। भोग में फलों के रूप में आप अनार अवश्य रखें, अनार का भोग लगाएं और उसके उपरांत जब आप पूजा संपन्न कर लें तो बाहर जाकर गौ माता अथवा नंदी को मीठा तेल यानी मूंगफली के तेल व गुड़ से मिला हुआ दलिया अवश्य खिला के आएँ। अब आगे बात करते हैं वृष तथा तुला राशि के जातकों की। वृष और तुला राशि के जातक जिनके अधिपति शुक्र हुआ करते हैं, आप सबको माता के पूजन में गुलाब की माला और गुलाब के ही इत्र का प्रयोग करना है। और आप सब प्रसाद में भोग में नारियल की मिठाई अवश्य रखेंगे। और उसके पश्चात जब आपका पूजन संपन्न हो जाए तो एक पुत्रवती स्त्री को कुछ भेंट जैसे वस्त्र अथवा किसी भी प्रकार की भेंट देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। संभव एक बिल्ली के बच्चे का अपनी मां के